अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। मैं बहुत अरसे बाद आज लाइव आया हूँ एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए। बहुत ज़रूरी बात करने के लिए ये आप इसको बेशक रिकॉर्ड कर लें, इसको बेशक सेव कर लें, जो मर्ज़ी दिल करता है कर लें, लेकिन बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। एक तो नंबर वन ये कि मैंने अपने आप को ना बड़े ही कोई अरसे बाद एक छुट्टी दी। ऑल्दो फॉर सम रीज़न मैं रात को ठीक से सो नहीं सका हूँ। सुबह मैं उठा हूँ तो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था अपना, और मैंने एक चीज़ ये रियलाइज़ की यार कि आजकल ना बहुत ज़्यादा ये अम, मतलब कि एटलीस्ट मेरे सामने तो बहुत ज़्यादा ये चीज़, मतलब पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न कंटेंट जो है जो मेरे सामने आ रहा है वो इस तरह का आ रहा है कि जी शॉपिफाई स्टोर कर लो ब्रो, गरीबों। और ऑडी ई ट्रॉन ले ली मैंने, तो ऑडी जी ट्रॉन ले ली, पोर्शे कायान ले ली मैंने, तो इतने करोड़ मैंने कमा लिए। तो 19 साल की उम्र में मैंने जी वैगन ले ली, 22 साल की उम्र में मैंने ये कर लिया वो कर लिया। बहुत अच्छी बात है यार, वेरी नाइस, वेरी वेल डन। बट वट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज के देर आर पीपल who cannot afford all of this and you're just giving them a complex for life। और मतलब कि देखा जाए तो यही चीज़ प्रमोट हो रही है ना कि बस पैसे कमाओ पैसे कमाओ पैसे पैसे कमाओ, पैसे इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। बस पैसा पैसा पैसा। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि भाई मेहनत करना छोड़ दो, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हासिल करना छोड़ दो, मैंने सारी उम्र ये काम की है। बट एवरीथिंग दैट आई सी नाउ अ डेज इज ऑल अबाउट मनी, कि बस पैसा कमा लो पैसा कमा लो पैसा कमा लो। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे यार कि आप तो ये बात कर सकते हैं आराम से, क्योंकि आपके मेरे पास भाई कोई इतने खास पैसे नहीं, और नंबर वन मेरे पास कोई इतने अरसे से पैसे हैं भी नहीं। जो भी मैंने कमाया अभी रिसेंटली कुछ अरसे में जाके कमाया। बट मैं बात ये करना चाहता हूँ कि बस ये एवरीथिंग इज अराउंड शॉपिफाई, और ये फ़ोन 10 लाख, जो इसका गेस करेगा, ये गाड़ी का नंबर, ये शॉपिफाई स्टोर, ये ऑडी ट्रॉन ये मैंने ले ली, ये 10 करोड़ की मैंने प्लॉट ले लिया, ये मेरा घर है, ये मेरा फलाना है डमकाना है। और जब कोई मतलब दीज आर द वैल्यूज दैट यू आर ट्राइंग टू इंस्टिल इन द पीपल एंड ट्राइंग टू प्रमोट इन द पीपल हु आर फॉलोइंग यू, एंड आई रियली फील बैड फॉर द यूथ मैन के कसम से यार कि मतलब ये लोग बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि यार बस यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। 19 साल की उम्र में उसने ये कर दिया, 22 साल की उम्र में उसने ये कर दिया, 23 साल की उम्र में उसने ये कर दिया, और उसके बाद मतलब बस आप लोगों को ये बता रहे हो। और मतलब मैं किसी पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ओवरऑल कंटेंट की बात कर रहा हूँ जो कि मेरे सामने एटलीस्ट आ रहा है कि उसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें ये शॉपिफाई वाले भाई भी हैं, उसमें ये ईट्रॉन वाले भाई भी हैं, उसमें मतलब बहुत सारे लोग हैं यार। मेरा ये सवाल है कि जब कोई इन्फ्लुएंसर या कोई बंदा जो है वो जाके ये बात करता है कि यार वो कोई अपनी फैमिली की कोई चीज़ लगाता है, अपनी घर वालों की कोई चीज़ लगाता है, अपनी अम्मी की, अपनी बीवी की, अपने बच्चों की कोई चीज़ लगाता है, तो वो वैल्यूज़ भी लोग प्रमोट करना चाह रहे हैं ना। लेकिन नहीं, कोई सेलिब्रिटी उठ के आएंगे और कहेंगे आप अपनी फैमिली को बेचते हैं, और ये तो फैमिली को बेचते हैं, कंटेंट तो है ही नहीं, कंटेंट तो ये है वो। यू कैन डिसएग्री विद अ लॉट ऑफ पीपल यार, बट मतलब उसको उन वैल्यूज को कोई कोई कुछ नहीं कहता कि मतलब वो भी तो हम लोगों में शायद, या जो भी करना चाह रहे हैं वो लोगों में शायद ये चीज़ प्रमोट ही करना चाह रहे हैं यार। दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट वैल्यूज। बट नहीं, everything is just around how much money can you make, you should make more money, you're not doing enough। भाई you are doing enough, you are doing enough। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि अपने मतलब मेहनत करना छोड़ दो, हासिल करना छोड़ दो, मैंने सारी सारी उम्र ये की है, लेकिन यू आर डूइंग इनफ भाई। और अल्लाह पाक ने जो लिखा हुआ है आपके हक में, आपके नसीब में, वो आपको मिलेगा, और उस वक्त पे मिलेगा जब आपके लिए लिखा हुआ है, ना उससे पहले ना उससे बाद में। लेकिन आई एम रियली कंसर्न अबाउट आर यूथ एंड पीपल अराउंड अस के यार के एवरीथिंग इज जस्ट बीइंग प्रमोटेड एज दैट मनी विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। ब्रो, इट वोंट सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो प्लीज़ जो है ना वो ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ें। अपना काम जो आप कर रहे हैं वो करते रहें, जिस पेस पे कर रहे हैं करते रहें। जो चीज़ें वैल्यूज़ हैं, जो सही वैल्यूज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। और आपको पता होना चाहिए कि ठीक है यार पैसा कमाना इज़ इम्पोर्टेंट, बट इट इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट एज इट इज़ बीइंग शोन ऑन द रील्स दीज डेज एंड ऑन द कंटेंट दीज डेज। सो मतलब मैं भी पूरा हासिल करता हूँ, सब कुछ करता हूँ,
ऐसे भी बनाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस उसी चक्कर में पड़ा रहता हूँ। और मतलब मेरा नहीं ख्याल कि बस इस तरह से होना चाहिए। हाँ, आई मीन, बट आई जस्ट रियली होप कि यू गाइज गेट माई पॉइंट एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। बाकी ये है कि खैर मैं आज उठा हूँ, मैं बड़ा परेशान था भाई। ऑडी ले लो, जीटी ले लो, पोर्शे ले लो, शॉपिफाई स्टोर कर लो, दुबई में फ्लैट ले लो। इट्स टू मच, इट्स गेटिंग टू मच। खैर ये मैं अपनी थोड़ी सी रैंट करना चाहता था। मुझे थोड़ा सा टाइम मिला। बेगम और बच्चा जो है वो बाहर गए में हैं और छुट्टी दी मैंने अपने आप को आज। तो मैंने कहा ज़रा मैं जो हूँ वो आप लोगों से ज़रा ये रैंट करूँ, डिस्कस करूँ और थोड़े अपने आप को भी ये बात समझाऊँ कि इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ जो हैं वो पैसे के अलावा भी हो सकती हैं लोगों की ज़िंदगियों में, और होनी भी चाहिए। बट हाँ भाई, मेरे ख्याल से इफ्तार में टाइम जो है वो पूरा घंटा रहता है। तो तो खैर ये तो आई थिंक माई रैंट इज़ ओवर। आई शुड गो। इफ़ देयर इज समथिंग एल्स दैट you guys want me to tell you, discuss about, तो please let me know, वरना I think my rant is over. एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एट फुटबॉल फैक्ट्री वी आर ब्रिंगिंग समथिंग वेरी एक्साइटिंग। तो वो भी आपको मैं थोड़े से मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। बाकी यार, डू यू थिंक पाकिस्तानी प्लेयर्स विल बी एबल टू प्ले इन प्रीमियर लीग इन फ्यूचर? Very bad time to ask me question because I'll be very honest. I don't think so. Not in the near future. बहुत टाइम में चाहिए. Any new development in football? We are bringing something which has never been done in Pakistan before. Is going to be something for the first time ever happening in Pakistan. और इट्स मैसिव। और उसकी डिटेल, उसकी कोई झलक मैं आज शायद आपको दिखा भी दूँ फुटबॉल फैक्ट्री के पेजेस के थ्रू, बट उसकी डिटेल जो है वो टाइम के साथ इंशाल्लाह आएंगी। somebody asked me रूही और ओटिस to be very honest यार, no offense to anyone, ओटिस जो है वो ओटिस खान जो है वो फुटबॉल प्लेयर है ऑब्वियसली, एंड ही हैज बीन प्लेइंग लीग्स आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। आई हैव ओनली सीन हिम प्ले इन पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ। और जो रूही है उसको मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, एंड आई थिंक रूही इज़ एन एक्सेप्शनल प्लेयर, एन अमेजिंग प्लेयर, एन वेरी अंडररेटेड प्लेयर। तो जो कोई फुटबॉल खेलता है या फुटसॉल खेलता है या देखता है, उससे अगर आप पूछें तो आपको बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। ब्रो लीग कब बनाएंगे पाकिस्तान में? यार ये जो लीग वाला पूरा चक्कर है ना भाइयों, ये आजकल मेरे सामने कुछ वीडियोस भी आ रही हैं। ये मैं आपको बता दूं, प्लीज़ ये बात नोट कर लें कि अगर ये लीग हो सकती होती ना किसी मेरे थ्रू या किसी और बंदे के थ्रू या किसी और बंदे के थ्रू, ये कब की हो चुकी हुई होती। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इतने बड़े बड़े लोग आए लीग करवाने के चक्करों में, वो नहीं करवा सके। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि किसी भी मुल्क की जो मेंबर एसोसिएशन होती है, जैसे हमारे मुल्क की मेंबर एसोसिएशन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन किसी भी मुल्क की एक लीग होती है, ठीक है, जो कि अप्रूव्ड होती है, पीएफएफ मतलब कि फेडरेशन करवा रही होती है, या अगर फेडरेशन नहीं भी करवा रही होती तो वो किसी एक पार्टी को एनओसी दे देती है कि आप हमारे बिहाफ पे करवाएं, हम आपके साथ बस किताबों में जुड़ के रहेंगे लेकिन आप सब कुछ करें। तो सारी लड़ाई पाकिस्तान में इस टाइम लीग की है कि कौन करवाएगा,
और वो उसमें दो मेजर पार्टीज हैं जो हमारे फेडरेशन के अंदर सारे सिलसिले चल रहे हैं, मोस्टली लोगों को पता है। लेकिन आप जैसा बंदा, मेरे जैसा बंदा, कोई टॉम डिक एंड हैरी उठ के लीग नहीं करवा सकता जब तक फेडरेशन उसको एनओसी ना दे। तो ये प्लीज़, ये भी वो वाला चक्कर है कि दुबई में फ्लैट ले लो, ऑडी जी ट्रॉन ले लो, ई ट्रॉन ले लो, और ये बस ये वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। कोई मेरे आप जैसे बंदा लीग नहीं करवा सकता, फेडरेशन लीग करवा सकती है सिर्फ और सिर्फ। और अगर कोई और लीग करवा सकता है तो फेडरेशन उसको एनओसी देगी वो लीग करवाने के लिए, तब वो लीग करवा सकते हैं। वरना ये लीगें ऐसी ही होंगी जैसे हम टोटल प्रीमियर लीग खेल लेते हैं, या इधर अपना मैंने अपनी लीग ऑफ चैंपियंस करवा दी बच्चों के लिए, या इधर जो हल्की फुल्की छोटी मोटी लीगें होती रहती हैं, वरना ट्रक की बत्ती है। भाई मैं, मेरे से ज़्यादा और कोई नहीं चाहता कि लीग हो पाकिस्तान के अंदर, देखें, लेकिन उसके कुछ रिप्रिकॉशंस होते हैं, उसके कुछ एक्शंस होते हैं जो देखने पड़ते हैं। देखें, अब मैं उठ के करवा दूं लीग, या कोई और बंदा उठ के करवा दे लीग, प्लेयर्स को वो सब कुछ मिल जाए, सब कुछ हो, बट देन अगेन वो लीग जो है वो कहीं रिकग्नाइज नहीं होगी ब्रो बॉयज। वो लीग के नंबर्स कहीं रिकग्नाइज नहीं होंगे, बस वो ऐसी लीग होगी जैसी कराची नाजमाबाद में टूर्नामेंट हो गया, या जो है वो लाहौर में जो है किसी ने एक टूर्नामेंट करवा दिया, या इधर माशाल्लाह इस्लामाबाद में भी पिछले दिनों कुछ एक दो लीगें हुई हैं, वैसी लीग हो गई। तो उन लीग्स का फायदा कोई नहीं होना, बस वो इस तरह की एक्टिविटी तो ऑलरेडी मिल रही है प्लेयर्स को, जिस तरह के वो ये जो लीगें खेल रहे हैं, तो उसी तरह की एक और लीग करवानी है तो उसका फायदा नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जब तक वो नंबर रिकग्नाइज नहीं होंगे, जब तक वो फीफा से, पीएफएफ से, एएफसी से रिकग्नाइज नहीं होगी वो लीग, उस लीग का कोई फायदा नहीं है। और इस तरह की लीगें तो होती रहती हैं, मैंने जैसा आपको कहा, टोटल प्रीमियर लीग होती है, उधर लाहौर फुटसॉल लीग होती है, लाहौर फुटबॉल लीग होती है, इस्लामाबाद में भी पिछले दिनों एक दो हमने कार्रवाइयाँ देखी हैं लीग वाली। तो प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब तक पीएफएफ लीग नहीं करवाएगा, या कोई ऐसी पार्टी लीग नहीं करवाएगी जिसको पीएफएफ ने एनओसी दिया हुआ है, तब तक ये सारा कुछ जो है वो इसी तरह चलेगा। भाई यहाँ फुटबॉल फैक्ट्री इज कमिंग टू कराची वेरी सून। पहले हम ज़रा अपना लाहौर वाला सिलसिला सॉर्ट आउट कर लें, वहाँ पे ज़रा हमारे साथ थोड़ा सा हैंड हो गया है, या हैंड किया गया है। हम उसको पहले ज़रा सॉर्ट आउट कर लें। कराची तो यार, कराची जान है, कराची में लोग तैयार बैठे हैं, और कराची के लोग जो हैं वो मुझे लगता है कि थोड़े से इस मामले में प्रोफेशनल भी हैं। तो और मेरा कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, बट आई एम डूइंग समथिंग। तो भाई पीएफएफ क्या कर रही है यार, पाकिस्तान फुटबॉल सब पीछे रह गया है यार। आई थिंक पिछले 2 सालों में ही तो फुटबॉल हमारे सामने आया है। पहले जिस तरह से हो रहा था हम सबके सामने ही हो रहा था। बस होप नहीं लूज करनी यार, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। देखें, ये इतने सारे लोग, पहले नोबडी यूज्ड टू टॉक अबाउट फुटबॉल लाइक दिस, लाइक यू टॉकिंग अबाउट इट राइट नाउ। सो दिस फॉर मी इज एक्चुअली प्रोग्रेस। तो चलेगा भैया, चलेगा, टेंशन नहीं लेनी, चलेगा। अच्छा, ठीक। कराची वेरी सून बॉयज, कराची वेरी सून। We have also created you need to bring Team 18 to the UK to take part in some tournaments. यार मेरा ना पर्सनली जो इस पूरे सिलसिले को लेके पॉइंट ऑफ व्यू है वो कुछ ऐसा है कि अगर हम पैसे लगा के कहीं जा ही रहे हैं तो हम अच्छी चीज़ खेलने जाएं। अगर मैंने जाके अल शबाब में ली और XYZ टूर्नामेंट्स में खेलना है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ यू नो a nice competition that I can take Team 18 to, then I would be more than happy to explore the options. But फुटसॉल का प्रॉब्लम ये है, कोई एज सच टूर्नामेंट्स अच्छे होते हैं नहीं, और जो होते हैं वो
फेडरेशन के थ्रू ही होते हैं, और हमारी फेडरेशन में तो फुटसॉल की फ़िलहाल मुझसे कोई बात इस अगले 1 घंटे में तो बिल्कुल भी कोई ना करे, क्योंकि बस मुझसे इस बारे में कोई बात ना करे। Where have you seen Faizan 17 on the field? Faizan 17 has gone. He's retired now. I don't think मैं अभी वापस इस तरह से खेल सकता हूँ, बट मैंने अभी रिसेंटली बड़े ही अरसे बाद कोई एक अदर मैच खेला ठीक, बस 15 मिनट खेला, उससे ज़्यादा नहीं खेल सका मैं। फैजान भाई, will we see you in the field? यार, I was in field all my life, और अब मैं कुछ 33 साल का बंदा हो गया हूँ, और मेरा एक बेटा है, और मेरा काफ़ी सारा वज़न है, तो अब मैं उस तरह से नहीं खेल सकता। कोई वेटरन शेटरन कप हो तो मैं ज़रूर खेल लूँगा। अब मुझसे यार आप जो है ना वो, I like how this space has become a football forum, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ना एक शो लॉन्च कर दूँ, या कोई पॉडकास्ट, ऑल्दो इट्स वेरी लेट फॉर पॉडकास्ट एंड स्टफ, मतलब या मैं कोई एक फोकस ग्रुप नुमा चीज़ लॉन्च कर दूं जहाँ पे मैं फुटबॉल की बात किया करूं, बिकॉज दिस हैज़ बिकम वेरी फुटबॉल सेंट्रिक स्पेस विच आई काइंड ऑफ लाइक, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हियर हु डोंट वांट टू लिसन और टॉक अबाउट फुटबॉल। तो आई थिंक कोई स्टार्ट कर दी जाए फिर, अगर आप कहते हैं तो। Currently, what is being done for player education at Football Factory in terms of footballing pathway? देखें, what we need to understand is that pathway for Pakistani players is something that is non-existent or has been non-existent for the past 75 years, right? We are bringing something for players who are aged 17 till 21 at Football Factory. You'll see it very soon. और मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि एक प्लेयर को, एक पाकिस्तानी प्लेयर को एक ट्राई आउट भी मिल जाना ना, एक बहुत बड़ी बात है। जो फुटबॉल समझते हैं उनको ये बात का पता है कि एक पाकिस्तानी प्लेयर को, जो कि 17 से 21 साल का प्लेयर है, उसको अगर कहीं पे ट्राई आउट भी मिल जाए ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे प्लेयर यूरोप चले गए, हमारे प्लेयर यहाँ चले गए। हम सबको पता है कि वो उन्होंने कुछ नहीं किया इस बारे में। ईदर द फैमिली मूड और द प्लेयर मूड, सो दैट दे वेंट एंड स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल ओवर देयर। तो हमने अपने 17 से 21 वाले बच्चों के लिए पाथवे का MOU साइन कर लिया हुआ है। सामने वो कुछ अरसे में आएगा, क्योंकि उस पर अभी कुछ फाइनल डिटेल्स पे काम हो रहा है। जो हमारे बच्चे हैं 17 से नीचे, उनके लिए एज सच पाथवे कोई नहीं है, लेकिन उनके लिए कल्चरल प्रोग्राम्स हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। उस दौरान अगर कोई बच्चा नज़र आ जाता है किसी क्लब को, जो कि उनको अच्छा लगता है, देन अगेन देयर आर सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन दैट 18 साल से पहले की उम्र में कोई बच्चा जो है वो कहीं मूव नहीं कर सकता। स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में ये तो फैमिली बेचते हैं और ये तो ये करते हैं, तो फिर इसका मतलब यही है। आपके ड्रामों में भी जो चल रहा होता है हमने देखा है, और उसके बाद ये आ जाता है कंटेंट कि भाई ये जो शॉपिफाई कर लो और ये कर लो और वो कर लो, धमकाना कर लो, खटकाना कर लो। तो भाई ये वो वैल्यूज हैं जो कि आप यूथ के अंदर, जो कि आने वाली जनरेशन के अंदर आप इंस्टिल करना चाह रहे हैं। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई यू आर डूइंग फाइन, जस्ट नॉट गेट इनटू अ कॉम्प्लेक्स और समथिंग कि यार इसने इस उम्र में इतने पैसे बना लिए, उसने उस उम्र में इतने पैसे बना लिए। दिस डज नॉट मैटर, यू आर डूइंग इनफ
एंड बाय द जो आपका वक्त होगा जिस पे आपके वक्त पे लिखा हुआ है वो उस वक्त पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो बाकी ये शॉपिफाई ये वो ई-ट्रॉन जी-ट्रॉन दुबई में फ्लैट, ये सारा कुछ ढुकाना जिसके अल्लाह ने नसीब में लिखा हुआ है उसको मिले, वेरी वेल डन, वेरी गुड, अल्लाह आपको और दे। लेकिन खुदारा ये इस तरह से नहीं हो, गरीबों और ये और वो और फलाना ढमकाना ये वो, हमें माफ़ कर दो भाई। और आप भी ज़रा इसको अ, इस सीरियसली ना लें, ठीक है। जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो आपको लिखा हुआ है, जो आपको मिल टाइम पे है वो सब मिलेगा, बाकी सब अल्लाह का खैर सल्ला। इसी बात पे मैं आप ले लूँगा इजाज़त, और अल्लाह ने वाले।